हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग। मैं शिवांगी माहेश्वरी एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल स्किल लर्निंग में स्वागत करती हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम एनसीईआरटीज़ की एक सीरीज़ शुरू करने की हुई है हमने, और उस सीरीज़ में हम सबसे पहले क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमने चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, उसका हमने पार्ट फर्स्ट कर रखा है। ठीक है, यानी कि हमने उसकी कुछ बेसिक चीज़ें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, इससे संबंधित हमने जो बेसिक है वो क्लियर किया हुआ है। यानी कि किस रिएक्शन के जरिए न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, किस रिएक्शन के जरिए प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उस रिएक्शन का नाम भी हमने पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, एंड हमने और क्या देखा हुआ है, हमने ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, एंड हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अदर एनिमल्स या अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और अपना फूड लेते हैं। इस तरीके से हमने कई कैटेगरीज में डिवाइड करके इतना सा छोटा सा पार्ट पढ़ा था। ठीक है, और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन मेन यही था। ठीक है, अब देखिए हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड है इस वीडियो का। देखिए, हमें आज क्या पढ़ना है, हमें सेल्स पढ़ना है। ओके, हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ सेल्स पढ़ेंगे। सेल्स पढ़ेंगे, और सिर्फ सेल का आपका एक छोटा सा टॉपिक रहेगा। फिर आपका वही प्लांट्स के टाइप आ जाने हैं। कहने का मतलब है कि प्लांट्स किस किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कितने कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये आपकी सेल्स की स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक है, यू हैव सीन डेट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscopes. Some organisms are made of only one cell. कहने का क्या मतलब है, पहले हम इतनी बात क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोगों ने क्या देखा है, आप सभी लोग जानते हैं, जिस तरीके से अगर मैं अपना घर बनाना चाहूँ, अगर मैं अपना मकान बनाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, छोटी 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 ईंटें जोड़कर आपस में वो इकट्ठा करूँगी, और इस तरीके से मेरी पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। ओके, इस तरीके से छोटी 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 ईंटें मिलाकर मैं अपनी पूरी बिल्डिंग बना लूँगी। ओके, यहाँ पर यही लिख रहा है, जब हम छोटी 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 ब्रिक्स को मिलाते हैं, तो जिस तरीके से हमारी पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी तरीके से जब हम छोटी 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 सेल्स को मिला लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, पूरा बॉडी बन जाता है। ओके, तो बस यही बात बोली गई है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब देखिए, सेल भी दो तरीके की होती हैं। ओके, सेल भी दो तरीके की होती हैं। सेल इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते, हमें देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। हम सेल को देख नहीं सकते। क्या आप अपनी बॉडी के सबसे छोटे से छोटे पार्ट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, अगर जब तक आप माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना है, वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत स्मॉल सेल है, जिसको हम देख नहीं सकते। ओके, यहाँ देखिए, हाँ, तो हम इसको किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। देखिए, ऑर्गेनिज्म टू टाइप से डिवाइड होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास ओनली वन सेल होती है। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके पास ओनली वन सेल होती है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके पास मल्टी सेल होती है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही सेल है? अगर हमारे पास एक ही सेल होती है, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया की तरह घूम रहे होते हैं। क्या है, हमारे पास एक सेल नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारी सेल्स हैं, यानी कि मल्टी सेल है। तो हमारे पास क्या है, हमारा जो सिस्टम है मल्टी सेलुलर सिस्टम है। ठीक है, और ये छोटी छोटी सेल्स मिलकर हमारे बॉडी पार्ट्स बनाती हैं, और इस तरीके से सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स हैं जिसमें ओनली कुछ ऐसे हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसके पास ओनली वन सेल होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस यूनिसेलुलर माना जाएगा, पैरामीशियम है, और इसके अलावा यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर में आते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। ओके, देखिए अब क्या बोला जा रहा है, द सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री। तो हर सेल होती है, जैसे कि आपको ये सेल दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। ओके, ये जो सिंगल सेल है, ये देखिए, इसकी आउटर बाउंड्री आपको ये दिखाई दे रही है। हर सेल बाहर से आउटर बाउंड्री से घिरी हुई होती है। ठीक है, इस आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेस। जैसे कि यहाँ पे एक सेल दिखाई गई है, यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेस लिखा हुआ है। ये जो इसकी आउटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेस है। ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेस। ओके, मोर सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए, सारी सेल्स में छोटी छोटी ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, तो सेल के मिड पॉइंट पे होती है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इस सेल के अंदर देखिए,
ये सेल है, सेल का आउटर एरिया में सेल मेम्ब्रेन्स एंड इसके मिडिल में छोटी सी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोले हैं, न्यूक्लियस बोले हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के चारों ओर आपको एक डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या पढ़ा, अभी इतनी से कॉन्सेप्ट है, हमने सिर्फ इतना सीखा है कि सेल दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर, यानी कि ऑर्गेनिज्म भी दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सेल क्या होता है, जिस तरीके से हमारा घर बनाने में हम छोटी छोटी ईंटों का यूज़ करके अपना घर मकान बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी को बनने में भी छोटी छोटी सेल का यूज़ होता है। ओके, हमने इतना पढ़ा है। देखिए इसके बाद में हमने ये सब तो पढ़ा हुआ है, ओके, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ से छोड़ा था, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल हमने क्या पढ़ा, सन की हेल्प से हम जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं और वो फूड हम लोगों को देते हैं, ओके, फूड हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि सन की हेल्प से सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। प्लांट्स में सारी रिएक्शन सन की हेल्प से होती हैं, जब तक सन नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके अलावा भी अदर सब्सटेंस होते हैं जिसकी मदद से प्लांट्स में रिएक्शंस होती हैं, ओके। अब देखिए, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कल हमने जैसे कि एक रिएक्शन पढ़ी थी कि अर्थ पे लाइफ क्यों है, क्योंकि प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, और प्लांट अपना खाना किस रिएक्शन से बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से बना रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अर्थ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो, यानी कि प्लांट्स अपना खाना ना बना पाए, तो क्या लाइफ हो पाएगी, क्या हमारी लाइफ हो पाएगी। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे, प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ से लेंगे, हम तो प्लांट से ही जाके ले रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम तो ले नहीं पाएंगे प्लांट से, कि एनिमल भी कहीं और से जाके ले लेंगे। चलिए, एनिमल ने, चलो मान लो एक दूसरे एनिमल को खा के अपना गुजारा कर लिया, लेकिन वो दूसरा वाला एनिमल किसको खाएगा, वो उसको भी तो प्लांट जरूरी होगा, उसको भी तो प्लांट की नीड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो रही है तो फूड नहीं बन पाएगा और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, ओके। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से फूड प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पे डिपेंड है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अगर देखिए हमारे आसपास ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे कि आपको सबको पता है कि हम क्या लेते हैं, हम कौन सी गैस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं हम ऑक्सीजन, और हम बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से प्लांट्स में उल्टा होता है, प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं, ओके। अब देखिए इसमें बात हो रही है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, फूड नहीं होगा, फूड भी नहीं होगा, और अगर प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन किससे मिल रही है, हमें प्लांट से मिल रही है, ठीक है। In the absence of oxygen, all the organism is produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी नहीं हो रही है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बिना अर्थ पे लाइफ नहीं है। कहने का मतलब है, अगर अर्थ पे लाइफ है तो एक छोटी सी चीज़ की वजह से है, जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, जो कि किस में होती है, प्लांट्स में होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. This process can be represented in an equation. देखिए जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, अगर मैं इस पिक को जूम करके देखूं तो मैंने कल आपको क्या बताया था, जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन कलर मैंने बताया था। देखिए कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन कलर, जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ठीक है। लीव में ग्रीन कलर का मुख्य जो मेन रीजन है वो है क्या, तो क्लोरोफिल है, ओके। अगर लीव में, किसी लीव में क्लोरोफिल नहीं है तो उसके पास ग्रीन कलर नहीं होगा, ओके। तो देखिए जो लीव्स होती हैं लाइट एनर्जी लेती हैं, ओके, लाइट एनर्जी लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेती हैं और अर्थ से क्या लेती हैं, देखिए यहाँ से छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, मिनरल्स एंड वाटर, ओके, मिनरल्स एंड वाटर लेती हैं, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्लोरोफिल की रिएक्शन में प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बाद जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद लीफ अपने लिए और हमारे लिए क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं, लीफ फूड बनाती हैं, और दूसरी चीज़ क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन बनाती हैं, ओके। दूसरी चीज़ क्या बनाती है, ऑक्सीजन। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, सीटेट एंड अदर, तो इसके अलावा आपके 7th लेवल पर भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो लीव्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बाद क्या बना रही है, फूड एंड ऑक्सीजन, इतना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए जो फूड है वो किस फॉर्म में बनना है, किस फॉर्म में ये फूड बनना है, तो ये फूड बनना है आपका कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में बनना है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। देखिए अब आप देखिए री बैक जाइए, ओके,
अब देखिए जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए 6 एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इन 6 एसेंशियल सब्सटेंस की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और उनमें से एक क्या था, कार्बोहाइड्रेट भी था। तो क्या हो रहा है, जो लीव्स हैं वो सनलाइट, क्लोरोफिल, आपको ध्यान रखना है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, इन सब की मदद से क्या बना रही हैं, फूड बना रही हैं, ओके। फूड बना रही हैं। वो फूड किस 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 फेस में, किस तरीके से लीव्स में रह रहा है या प्लांट में रह रहा है। तो जो फूड होता है, जो लीव्स फूड बनाती हैं, वो प्लांट में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। और किसकी फॉर्म में होता रहता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है, ओके। तो ठीक है, आप समझ गए, जो लीव्स खाना बना रहे हैं वो किस फॉर्म में है, प्लांट किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लीव से या प्लांट से वो उसका फल ले आएंगे और हम कार्बोहाइड्रेट टेक इन कर लेंगे अपनी बॉडी में, ओके। तो देखिए रिएक्शन इस तरीके से दिखाई गई है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ से क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन के अंदर से क्या है, पानी है, ओके। अब क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गई, यानी कि लीफ का खाना बन गया। और क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गई, ओके। अब जो लीफ ने यहाँ खाना बनाया पूरे प्लांट को भेज देगी और पूरे प्लांट को भेजने के बाद ये फूल खिला, ये सब हुआ, ये सब क्या इस खाने की मदद से हुआ है, ओके। अब देखिए यहाँ छोटी सी चीज़ दिखाई गई है, लीफ को जो लीफ की ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखा दी गई है, बस इतना सा हुआ है। देखिए क्या हुआ है, देखिए ये हमारी लीफ है, लीफ को हमने थोड़ा सा बड़ा किया माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ओके। बड़ा करने पर हमें ये स्टोमेटा नज़र आया, यानी कि इसमें छोटे 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 पॉइंट नज़र आए हैं। ये देखिए छोटा सा पॉइंट हमने उठाया है और उठाकर हम इधर ले आए हैं, ठीक है। हमें क्या नज़र आया, स्टोमेटा नज़र आया। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टोमेटा है, ओके। अब स्टोमेटा की देखिए आपने स्ट्रक्चर देख लिया, ये ऐसा होता है स्टोमेटा, जैसे कि मैंने कल आपको बना के दिखाया था। देखिए अब ये बीच में आपको ये छोटे छोटे ये होल सा दिखाई दे रहा है, इस होल में से ही क्या जाता है बाहर, ऑक्सीजन जाती है, और क्या जाता है, जो वाटर एक्स्ट्रा होता है लीफ में वो इसी होल में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बाहर से क्या आता है, सनलाइट, और क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये होल के बारे में मैंने कल और क्या बताया था, ये होल कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। तो ये किसकी मदद से होता है, देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, गार्ड सेल। तो ये होल के बाहर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, एक और बार मैं करती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये देखिए छोटे 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 डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये है गार्ड सेल, ठीक है। क्या होता है, जो प्लांट होता है ज़मीन से पानी खींचकर इन लीव्स को प्रोवाइड करता है। और जब लीफ में सफिशिएंट अमाउंट में जब वाटर कलेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, जब ज़्यादा पानी हो जाएगा, जब आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपका पेट फूल जाएगा, ऑब्वियसली फूल जाएगा। इस तरीके से लीव्स के पास जब ज़्यादा पानी आ गया तो क्या करेंगी, अब वो उनकी जो गार्ड सेल होंगी वो फूल जाएंगी, ठीक है, स्वेल हो जाएंगी, ओके। स्वेल हो जाएंगी, और जैसे ही वो स्वेल हो जाएंगी यानी कि इसमें एक तरीके से समझ लीजिए सूजन आ गई। अब सूजन आ गई, इस सूजन आते ही ये क्या होगा, मोटा हो गया, ठीक है, फूल गया, मोटा हो गया, और इसके अंदर से जो भी सब्सटेंस बाहर आने थे वो बाहर आ गया, और जो भी सब्सटेंस अंदर जाने थे अंदर आ गए, ओके। तो देखिए इसके और ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है गार्ड सेल और स्टोमेटा का, ठीक है। अभी बहुत पूरी लीव्स का एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दिया है, ओके। अब हमने इतना देख लिया, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ लिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकोरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है, मैंने आपको बताया, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, लीव्स खाना बनाती हैं, खाना किसकी फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो काफ़ी सारे दिन जब लीव्स यूज़ नहीं करती, यानी कि प्लांट के पास काफ़ी सारा खाना बनना है, ठीक है, रोज़ इतना सारा खाना आ रहा है कि वो खाना यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, तो खाना एक जगह प्लांट में कलेक्ट होता जाएगा। और कलेक्ट किसकी फॉर्म में होगा, वो कलेक्ट होने के बाद जब काफ़ी सारे दिन हो जाएंगे तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो काफ़ी सारे दिन का रखा हुआ कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल देंगे, स्टार्च बोल देंगे, ओके। अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ बोला जा रहा है, हमारे पास एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ये बोल रही है, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in dark and for 72 hours and the other in a sunlight। देखिए हमें 2 पॉट लेने हैं, दो पौधे लेने हैं हमें, ठीक है, 2 गमले लेने हैं हमें इन शॉर्ट, ठीक है। एक पॉट को हमें क्या रखना है, धूप में रख देना है, और दूसरे पॉट को हमें ले जाके अंधेरे कमरे में रख देना है, इतना सा काम कर लेना है। अब देखिए इसके बाद आपको ये देखना है कि पौधे की लीव्स कैसे हो गई। अब आप देखेंगे इसके बाद जो एक्टिविटी आप करेंगे,
वैसे आप अगर अपने घर पे अगर आपके पास कोई प्लांट हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि जो भी पौधा आपने धूप में रखा हुआ था, ठीक है, सनलाइट में रखा हुआ था, वो तो ग्रीन है, लेकिन जो पौधा आपने डार्क रूम में रखा हुआ था उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि उसकी पत्तियां क्या हो गई, उसकी पत्तियां बिना सनलाइट के जो उसका क्लोरोफिल था वो उड़ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात बोली जा रही है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ ऑफ द प्लांट्स। अब क्या करना है, पौधों को इकट्ठा करना है दोनों को। अब दोनों के साथ आयोडीन, आयोडीन एक केमिकल होता है, आयोडीन की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। आयोडीन डालना है इसके ऊपर और इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। और ये सब हम क्लास 6 में भी करके आए हैं। आयोडीन ब्लू कलर का होता है, आपको पता होगा, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को देखो। नाउ लीव द पॉट विच Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 and 4 days. Perform the iodine test again on the leaves. Record your observation in your notebook. कहने का क्या मतलब है, आपने सबसे पहले 2 पॉट लिए, एक को अंधेरे कमरे में, एक को सन की लाइट में रखा है। और क्या हुआ, दोनों को फिर हमें वापस से इकट्ठा करना है और फिर एक जगह इकट्ठा करके उनके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप डालनी है, ठीक है। और फिर अपना एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी आपका जो अंधेरे बंद कमरे में यानी कि डार्क रूम में जो रखा हुआ जो भी प्लांट था उसको दोबारा से आपको ले जाकर धूप में रख देना है। ओके, कितने दिन के लिए, 3 to 4 डेज। ओके, एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। और इसके ऊपर क्या करना है, दोबारा से आयोडीन का टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में ये सब लिखना है, ठीक है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो हमें ये पता चलेगा कि जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर की लीव थी, जो ग्रीन कलर की लीव थी उसमें तो क्लोरोफिल था ही था। ओके, लेकिन जो हमने बंद अंधेरे कमरे में जो लीव रख दी थी, ठीक है, जो हमने प्लांट बंद अंधेरे कमरे में रखा था उसमें भी क्लोरोफिल पाया गया। ओके, द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दोज लीव ऑल्सो, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, रेड ब्राउन पिगमेंट अगर किसी लीव में तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन एक एसेंशियल नीड है, उसमें क्लोरोफिल जरूर होना चाहिए। जैसे कि इस तरीके की लीव है, इसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। आपने इस तरीके की लीव्स भी देखी होंगी, तो ये कैसे बन रही है, इनमें भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही होगी, इसमें क्लोरोफिल जरूर होगा, लेकिन वो किसके पिगमेंट में होगा, रेड ब्राउन है अदर, ये सब पिगमेंट दे रखे हैं। ओके, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और द स्टैंग। देखिए अब यहाँ क्या बात हो रही है, आपने क्या देखा है, आपने कहीं पॉन्ड्स वगैरह किसी भी वाटर बॉडी के पास गए होंगे तो ग्रीन पैचेस यानी कि छोटे छोटे ऐसी लीव्स दिखाई दे रही हैं आपको, पॉन्ड्स वगैरह में गंदे पानी में आपको दिखाई दे रही हैं। दीज आर जनरली फाउंड बाई द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे कहीं पानी जमा हो जाता है, आपने देखा आपके घर के आसपास भी कहीं जैसे बारिश हो रही है तो काफ़ी दिन तक बारिश हुई है तो दीवारों पर काई सी जम जाती है, ठीक है, तो उसे हम एल्गा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, एक तरीके से धब्बे होते हैं। तो ये भी क्या है, इनके पास भी ग्रीन कलर है, यानी कि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो यानी कि ये क्या करेंगी, ये भी फोटोसिंथेसिस से रिएक्शन करेंगी, और फोटोसिंथेसिस से रिएक्शन करेंगी, यानी कि ये भी अपना फूड खुद ही बना रही है। ओके, आपको समझ में आ गया। कैन यू गेस व्हाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इनमें भी ग्रीन कलर होता है, जिसकी वजह से अपना खुद का खाना बना लेती हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कहने का क्या मतलब है, अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा किस तरीके से जो अदर चीज़ें होती हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की नीड थोड़ी ना होती है प्लांट्स में, इसके अलावा प्रोटीन है, ये सब है, और नाइट्रोजन है, ये सब है, तो इसकी भी नीड होती है। तो किस तरीके से बनाते हैं ये बात होगी। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये तो पता कर लिया है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जरिए जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि अपना फूड बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है कार्बोहाइड्रेट का, अभी हमने फॉर्मूला देखा था। ओके, हमने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखा था, देखिए ये रहा, नहीं फॉर्मूला नहीं था इधर, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट का। देखिए कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट लेवल पे आ सकता है और आपकी क्लास में भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे कि आपको बता दिया, प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की तो जरूरत नहीं होगी, अदर जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, ऐसी प्लांट्स में भी जरूरत होगी, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, दीज आर यूज टू सिंथेसिस द अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट ही मदद करती हैं अदर जो भी सब्सटेंस होते हैं उन जैसे प्रोटीन और फैट्स है उनका सिंथेसिस करने में, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। देखिए मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला नहीं बताया, C6H12O6 होता है। ये किससे बनता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर होता है, दोनों की आपस में जब रिएक्शन होती है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ओके। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए जो भी फूड के अदर कंपोनेंट जैसे प्रोटीन एंड फैट्स है, इनका सिंथेसिस करने में कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, ओके। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। देखिए प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन काफ़ी सही रहती है, ठीक है। हम अगर प्रोटीन सही अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो प्रोटीन अपनी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन की अमाउंट वो ज़्यादा ही रखते हैं, ठीक है। जैसे बादाम वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बादाम में बहुत प्रोटीन होती है, तो इस तरीके से उनकी मतलब अगर उनकी कहीं लग जाती है तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ओके, विच कंटेन नाइट्रोजन फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब हमें ये जानना है, हमने क्या जाना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जरिए प्लांट क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लेकिन अब प्लांट को और क्या चाहिए, नाइट्रोजन। हम जब प्लांट देखिए, जो छोटा प्लांट जब बड़ा होता है ना, तो उसको बड़ा करने में नाइट्रोजन की बहुत मदद मिलती है, ओके। तो ये हमें नाइट्रोजन प्लांट को कहाँ से मिल रही है, देखिए अब देखिए रिकॉल करना है, रिकॉल डेट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एविडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी एयर में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें नाइट्रोजन का भी एक पार्ट होता है, ओके। नाइट्रोजन 78% होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस होती हैं, ओके। ये सब तो आप जानते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। लेकिन प्लांट्स की एक छोटी सी मतलब उनकी गलती क्या, वो लोग जो प्लांट्स होते हैं वो बाहर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उनकी बॉडी में कमी मान लो या कुछ भी कह लो आप, लेकिन वो बाहर से नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से ले नहीं पा रहे हैं, ओके। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। देखिए यह जो बात हो रही है, जो सॉइल होती है, जो हमारे अर्थ पे जो मिट्टी होती है, ओके, अब उसमें नाइट्रोजन प्रॉपर अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं डेट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड एसिड एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। कहने का ये मतलब है, जो सॉइल होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आप आगे नाम पढ़ेंगे राइजोबियम टाइप से, जो ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो नाइट्रोजन होती है आसपास से जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है इसे इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास, ठीक है, अपने खाने के तौर पे इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अब अपने लिए नाइट्रोजन इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में प्लांट्स की भी मदद कर देते हैं, ठीक है। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट। ये जो नाइट्रोजन होती है, जो भी सॉइल में जो बैक्टीरिया ने इकट्ठी की है वो प्लांट्स के जरिए ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व होती है, जैसे कि प्लांट ने जमीन के अंदर से पानी खींचा, ठीक है, जो प्लांट्स में जो पाइप्स हैं वो पानी खींचते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। तो इसने पानी खींचा तो साथ में पानी खींचने के साथ में उसमें मिनरल्स हैं, जैसे मिनरल्स में नाइट्रोजन भी आ जाएगा, ये भी कैप्चर हो जाता है, ओके। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच टू नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो नाइट्रोजन रिच जैसे अपने खेतों में यूरिया वगैरह डालते हैं तो नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस या फर्टिलाइजर डालते रहते हैं ताकि उनकी सॉइल की क्या बनी रहे, सॉइल की फर्टिलाइजेशन बना रहे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से फर्टिलाइज कर सके। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंसिस्टेंट प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। यही बात हो रही है जो नॉर्मली मैंने आपको बता दी, जो सॉइल होती है, सॉइल में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया बाहर की एयर से नाइट्रोजन अपने अंदर कंज्यूम करके रखता है, और जब प्लांट्स ज़मीन के अंदर से जब पानी खींचते हैं तो पानी खींचने के साथ में जो नाइट्रोजन होती है वो भी साथ में खींच कर चली जाती है और प्लांट्स उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर जो चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन एंड विटामिन्स हैं, ये भी सॉइल के अंदर से कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। अदर मोड्स इन द न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके अलावा किस किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक प्लांट सेल्फ करते हैं और हेटरोट्रोपिक यानी कि दूसरे पे डिपेंड होकर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, हमने एल्गा के बारे में भी पढ़ा। एल्गा क्या होती है, काई होती है, और इसको हम अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो शैवाल इसे बोलते हैं। तो ये ग्रीन कलर की होती है और ग्रीन कलर की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, यानी कि ये खुद अपना खाना बना लेती है, ठीक है।
और इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उसका फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा जो भी उसके एसेंशियल नीड होते हैं जैसे नाइट्रोजन है और इसके आसपास के इन्वायरमेंट से और विटामिन्स हैं और इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, तो वो क्या करता है, मिनरल्स के तौर पे अर्थ के अंदर से खींच लेता है, ओके, वाटर में से खींच लेता है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। लेकिन आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लीव्स भी बताई थी, ऊपर वो कलरलेस लीव्स थी या कुछ अलग कलर की थी, ग्रीन कलर नहीं था, तो उनमें यानी कि क्लोरोफिल कम है या फिर है नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। तो वो अपना खाना खाना कैसे बनाएंगे? अगर किसी प्लांट के पास फूड ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? अब हमें ये पढ़ना है, ठीक है। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे और किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन लेंगे? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। तो देखिए ये आप ध्यान रखिए, अगर कोई अपना खाना खुद ही नहीं बना पा रहा है, अगर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद कैसे बना पाएगा? और अगर वो अपना खाना खुद ही नहीं बना पा रहा है तो वो कहीं और से अपना खाना लेगा, किसकी तरह? ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स की तरह, ठीक है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स की तरह। दीज आर कॉल्ड हेट्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, तो उसको भी हम हेट्रोटोपिक न्यूट्रिशन कह देते हैं, ठीक है। अब हमें फिगर देखना है। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। देखिए फिगर है, इसमें आपको ये येलो कलर का, ये देख रहे हैं आप, येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस ग्रीन कलर के ट्री पर, तो इन्होंने यही दिखाया है, ठीक है। देखिए येलो है तो इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो अपना फूड कहाँ से लेगा? तो फूड लेने के लिए ये इस वाले प्लांट पर डिपेंड हो गया है। तो देखिए हम अभी पढ़ेंगे किस तरीके से डिपेंड हुआ है, क्या होता है। देखिए अब ये डू यू सी द येलो ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। दिस प्लांट इज अ कसकट या अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फॉर्म फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच it is climbing. The plant on which it climbs is called a host since it derives the host of variable nutrition. कहने का क्या मतलब है? जो आपने अभी येलो कलर का जो छोटा सा एक ग्रीन कलर का प्लांट था, उसके ऊपर एक येलो कलर का प्लांट चढ़ा हुआ था। तो कहने का क्या मतलब है? येलो वाला प्लांट अपना फूड खुद ही नहीं बना पा रहा है और वो क्या कर रहा है? ग्रीन वाले प्लांट पे डिपेंड हो गया, यानी कि उसके ऊपर चढ़ गया और उसने जो भी अपने लिए फूड बनाया है ग्रीन वाले प्लांट में, उसमें से वो फूड है वो चूस लिया, एक तरीके से ये कर लो। तो जो ग्रीन वाला प्लांट है वो अपना बना हुआ खाना येलो वाले प्लांट को दे रहा है, तो ग्रीन वाले प्लांट को हम होस्ट बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था अभी, इसको हम क्या बोलते हैं? अमरवेल भी बोलते हैं, ओके, जो येलो कलर का आपको प्लांट दे रहा है। देखिए अब आपने पढ़ा होगा, आपने ये देखा है, अगर ह्यूमन बींग किसी दूसरे पर डिपेंड है तो हम ह्यूमन बींग्स को क्या कहेंगे? हेट्रोट्रोप्स कहेंगे। देखिए अगर मच्छर ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड है, अगर मच्छर ह्यूमन का जो ब्लड है वो चूस रहा है, ठीक है, सक कर रहा है, तो क्या क्या मतलब है? हम मच्छर को क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर रह रहा है, ठीक है। मच्छर के ऊपर भी अगर कोई रह रहा है तो वो मच्छर के ऊपर से अपना खाना ले रहा है, तो वो भी पैरासाइट है। जैसे कि जू अगर बालों में होते हैं तो जू भी पैरासाइट माने जाते हैं। तो यानी कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे? पैरासाइट बोल देंगे। जैसे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से अपना फूड ले रहा है, तो ये क्या है? पैरासाइट है, ओके। तो अमरवेल इज नोन एज पैरासाइट। और आर बी एंड other animal also kind of parasite. You should think about it and discuss with your teacher. कहने का क्या मतलब है मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिसको हम पैरासाइट की फॉर्म में रखते हैं। आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं और मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बग है, लाइस है, लीचीज है, ठीक है। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट डेट कैन ईट एनिमल। क्या तुमने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है कि जो एनिमल्स वगैरह को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ इस तरीके के प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। क्या आपको ये थोड़ा अमेजिंग नहीं लग रहा? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। तो इस तरीके के प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, कुछ अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में प्लांट आपको देखना है। द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए आपको इसके किसकी इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? जग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैसे जग है ये ऊपर से, ठीक है। तो ये पिक्चर है, आपको इसका प्लांट का नाम ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पिक्चर प्लांट जो होता है वो अदर प्लांट पे डिपेंड, कहने का क्या मतलब है, वो आसपास के एनिमल्स और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेता है, ठीक है। इसकी जग की तरह स्ट्रक्चर होती है।
ये क्या है, जो पिक्चर में जो आपको जग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या है, मोड ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स में से जैसे आपने लीव्स देखा होगा ऐसे छोटे छोटे मोड्स निकल आते हैं, इस तरीके से ये मोड है, ठीक है। द अपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। देखिए लीव्स में कुछ इस तरीके से होता है जिसकी वजह से जो पिक्चर है उसका माउथ खुलता है बंद होता रहता है। जैसे कि जग आपने देखा होगा, जग को आप खोल सकते हैं, उसका ढक्कन और बंद भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि ये जो पिक्चर प्लांट है ये बहुत हाईली, एक तरीके से समझिए, अगर इसके पास यहाँ से कोई चूहा या कोई कीड़ा मकोड़ा गुजर के जा रहा है तो ये क्या करेगा, इस पर झपट्टा मारेगा और झपट कर जो चूहा या जो भी कीड़ा मकोड़ा है उसे अपने अंदर दबा लेगा, और यहाँ पर दबाने के बाद में अपने ये ऊपर से ढक्कन है इसे बंद कर लेगा और उसे इस तरीके से कुचल देगा, उसे निचोड़ देगा, और निचोड़ने के बाद में उसके जो नाइट्रोजन उसकी बॉडी में जो भी उसे चाहिए, पिक्चर प्लांट को जो भी चाहिए वो सब निकाल के खा लेगा। ओके, तो ये होता है पिक्चर प्लांट। When an insect lands on the pitcher, it lid close and the trapped insect that gets enlarged into the hair. The lid closes and the insect is trapped. कहने का वही मतलब है जो मैंने अभी आपको बता दिया। The insect is digested by the digested juice secreted in the pitcher and the its nutrition are observed. Such insects eating plants are called insectivorous plant. तो कहने का क्या मतलब है, जो पिक्चर प्लांट है वो किसको खा रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है। अगर कोई प्लांट इंसेक्ट्स को खा रहा है कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोल सकते हैं। इज इट पॉसिबल डेट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके के प्लांट क्यों खा रहे हैं, बाहर से क्यों अपना फूड इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल से ये प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जो आसपास के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा लेते हैं, उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स फाइट्स क्या होते हैं, या सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तुमने क्या देखा है, वेजिटेबल मार्केट में जो मशरूम्स वगैरह होते हैं वो सब तो देखे होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन fruit fly umbrella like potatoes growing in the moist soil or in the rotating। इसके अलावा आपने और क्या क्या देखा हुआ है, आपने मशरूम देखा है मार्केट में, अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के दौरान इस तरीके से पैचेस निकल आते हैं, देखिए ट्रीज पे या कहीं पर भी वुड वगैरह पे पैचेस निकल आते हैं। लेट अस फाइंड व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तब हम ये देखेंगे कि जो ये इस तरीके से हो रहा है किस तरीके का न्यूट्रिशन है ये। जैसे कि हमने सेप्रोट्रोप्स पढ़ा है, ये क्या है, ये सेप्रोट्रोप्स। ओके, तो हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, एक ब्रेड लेना है और उसे खुले में नमी में छोड़ देना है। ओके, मॉइस्ट में छोड़ देना है 2-3 दिन के लिए। कब तक, जब तक कि उसमें फंगी ना लगी हुई दिखाई दे, यानी कि जब तक कि उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस ना आ जाए फंगस के। ओके, या वो फूल ना जाए हल्की सी। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब इस पैचेस का कलर क्या हो जाएगा, आपको ये ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, और इसे माइक्रोस्कोप से देखना है। ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। नोटबुक में लिखना है, यू विल सी कॉटन लाइक स्ट्रेट्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आपने क्या देखा होगा, कॉटन लाइक छोटे छोटे ब्रेड पे पीसेस आ जा रहे हैं, जैसे कि कॉटन होता है उसी तरीके से आ जा रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ब्रेड है, ये किस तरीके से हो गया है, लाइट ग्रीन कलर से हो गया है ये, और इस पर छोटे छोटे धागे लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसको जूम करके यहाँ दिखा दिया गया है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, यानी कि ब्रेड पे क्या लगा है, फंगी लग गई है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। अब क्या है, जो फंगी यहाँ लगी है वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रही है, ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन ले रही है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स न्यूट्रिशन। तो कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी इस तरीके से है कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स के बारे में आपने सुना होगा, कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिके और मतलब मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं। ठीक है, जैसे कि गिद्ध है, बाज है, तो ये किस में आएंगे,
सेप्रोट्रोपिक में आएंगे। ओके, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं अपना। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। ओके, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स। आपने देखा होगा जो फंगस है वो पिकल्स पे, लेदर क्लॉथ्स पे और अदर आर्टिकल और बहुत सारी चीज़ें जिस पे लग जाती है। डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी भी चीज़ को ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दें तो इस तरीके की फंगी लग सकती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और मोस्टली जो फंगी लगती है, क्योंकि रेनी सीजन में आसपास मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो मोस्टली जो फंगी लगती है वो रेनी सीजन में भी लगती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी मीनस ऑफ फंगी इन योर हाउस। तो अपने मम्मी पापा से जाकर पूछो कि कहाँ कहाँ हमारे घर में फंगी लगी हुई है, किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर वेयर दे लैंड ऑन। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब आपके माता पिता आपको बताएंगे। जो फंगस है वो क्या होती है, एयर में ऐसी प्रेजेंट रहती है। ओके, छोटे छोटे उसके धागे प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही वो कहाँ लैंड करते हैं, व्हेन दे लैंड ऑन, वो कहाँ लैंड करते हैं, वैन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। जब वो किसी गर्म या गीली चीज़ पे लैंड कर जाते हैं, दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो। वो क्या करते हैं, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब देखिए हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने, फंगस लगने से बचा सकते हैं। ये सब आपको देखना है। उसे नमी से आपको दूर रखना है और ज़्यादा हॉट प्लेस से भी आपको दूर रखना है, क्योंकि जो फंगस होते हैं, जो उसके स्पोर्स होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में भी घूमते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें कहीं कोई गीली चीज़ या कोई इस तरीके से हॉट इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो उस पर लैंड कर जाते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करने लगते हैं और धीरे धीरे वो उस चीज़ को स्पॉइल कर देते हैं। सर्म ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अब देखिए आपको यहाँ देखना है, आपने सेप्रोफाइट्स पढ़ लिया था, सेप्रोट्रोप्स पढ़ लिया है, तो अब आपको यहाँ देखना है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपने खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन्हें हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट्स एंड प्लांट। देखिए आपको नहीं पता है लेकिन मैं बता देती हूँ, कुछ इस तरीके की फंगी भी होती हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं, प्लांट्स के अंदर रहती हैं। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और इन रिटर्न फंगी क्या प्रोवाइड करती हैं, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं इन प्लांट्स को। ओके, तो आपको ध्यान रखना कुछ इस सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस माने होता है कि एक दूसरे को मिलके म्यूचुअल हेल्प करना है एक दूसरे की। जैसे कि मैं अगर आपकी हेल्प करूँ तो आप भी मेरी हेल्प करें सब्सक्राइब करके। इस तरीके से हम एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही प्लांट है, उसकी अगर नीचे उसकी रूट्स में फंगी है तो फंगी उसे वाटर प्रोवाइड करेगी और बदले में प्लांट उसे फूड प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, लाइकेन या लिचेन भी बोलते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल क्या है, लिचेन। ठीक है, लिचेन किससे मिलकर बना हुआ था, लिचेन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। एक तो है फंगी और दूसरा है एल्गा। ठीक है, देखिए एल्गा के बारे में आपने पढ़ा, ये ग्रीन कलर का होता है, और फंगी के बारे में आपने पढ़ा ये कहीं भी मॉइस्ट लेकर वहाँ पनप जाती है। ठीक है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ द एल्गा। ठीक है, फंगी के साथ एक क्या चीज़ रह रही है, एल्गा रह रही है। एंड द फंगस लिव टुगेदर। जब फंगस और एल्गा दोनों एक साथ रहते हैं, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो जो फंगस होती है एल्गा को मिनरल्स है, शेल्टर है, सब प्रोवाइड करती है। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और बदले में जो एल्गा है उसे फंगस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्रेजेंट इन द सॉइल, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्रेजेंटेड रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ओके, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और द फर्टिलाइजर। यानी कि इसमें बात हो रही है कि न्यूट्रिशन सॉइल में किस तरीके से बने रह सकते हैं। ठीक है, तुमने कभी फार्मर को देखा है जो खेतों में फर्टिलाइजर डालते हुए, ठीक है, या मैन्योर डालते हुए, और गार्डनर्स में या लॉन्स में कुछ भी डालते हुए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप एब्जॉर्व कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए। यू लर्न डेट प्लांट एब्जॉर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, सॉइल से प्लांट सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डेक्लिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन्स न्यूट्रिशन सच एज द नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ईटीसी। तो जो किसान होता है वो सॉइल में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, ये सब डाल देता है और प्लांट्स उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्व कर लेते हैं। दीज न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऐसे जो न्यूट्रिशन है टाइम टू टाइम डालने की जरूरत होती है। बी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ बी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर हम किसी भी प्लांट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहें तो जो प्लांट है फुल नरिश रहेगा। ओके,
हाँ, यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो भी फसल वाले पौधे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल में से खींचते रहते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो भी फसल वाले, जैसे कि फसल वाले पौधे, क्या बताऊँ आपको, जिस जो फसल होती हैं, जैसे कि पूरे साल नहीं आता है, साल में सिर्फ एक या दो बार आता है, यानी कि उसकी सिर्फ एक ही सीजन में फसल आती है, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। यू लर्न डेट थ्रो द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी एयर। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन प्लेंटी अमाउंट में है हमारी एयर में, लेकिन जो प्लांट है वो जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उस तरीके से वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन किसी अदर फॉर्म में चाहिए होती है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजुअल फॉर्म। तो क्या होगा, जो हमारे आसपास जो एक हमारे आसपास नहीं, जो प्लांट है उसके आसपास एक बैक्टीरिया पाया जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट है, बीन्स हैं, और इसके अलावा दालें वाले पौधे होते हैं, उनके आसपास एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम है। और जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है, और उस नाइट्रोजन को प्लांट को प्रोवाइड करता है, और प्लांट उसे बदले में फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, सो इट ऑफन लिव्स ऑन द रूट्स ऑफ ए ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनस एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। और ये इस तरीके से मूंग वगैरह पे रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है बदले में। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, और रिटर्न में प्लांट के प्रोवाइड करते हैं फूड है, शेल्टर है एंड अदर थिंग्स, ठीक है। दे डज हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपने क्या पढ़ा, इस तरीके से इनमें किस तरीके की रिलेशनशिप हो गई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि प्लांट उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ठीक है। इस तरीके से फार्मर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बेयर लिग्नोस, ठीक है। तो वो इस तरीके के, जहाँ भी राइजोबियम वगैरह पाया जाएगा तो उन्हें ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट आर ग्रोन मोस्ट ऑफ द पल्सेस, डाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है, इनको ही लेग्यूमिनियस प्लांट कहते हैं। इन द चैप्टर आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। काफ़ी सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट। कुछ तरीके के प्लांट होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पैरासाइट्स या सेप्रोट्रोपिक भी कहते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। क्यों कहते हैं ना, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले लेते हैं। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज द हेटरोट्रोपिक्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। सारे एनिमल और सारे ह्यूमन बींग्स क्या है, हेटरोट्रोप्स हैं, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। एंड अदर एनिमल फॉर फूड, ठीक है। कैन बी से डेट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पर्टिकुलर हेटरोट्रोप्स। क्या आप बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस है वो हेटरोट्रोप्स है, ऑब्वियसली है, क्योंकि वो अदर प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं, ओके। तो चलिए, यहीं ये वीडियो खत्म होती है, यहीं आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड देखेंगे।